बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, दिन भर चिलचिलाती धूप ने शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया। दर्जे हरारत 44 डिग्री तक पहुंचने से शहरियों के पसीने छूट के किसी ने नहर का रुख किया तो कोई मशरूबात की दुकानों पर जा पहुंचा। दिन भर चिलचिलाती धूप ने शहरियों के पसीने छुड़ा दिए। गर्मी से चरिंद परिंद भी हलकान होकर रह गए। दर्जनों शहरी हीट वेव से मुतासिर होकर अस्पतालों में दाखिल हुए। गर्मी से सताए अवाम ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख किया। शहरी मुजंग चुंगी में वाक़िया सिंदल और बादाम के मशरूब से लुत्फानंदोज होते रहे। शहरियों का मजीद कहना था वो अपने बच्चों और फैमिलीज के हमरा मशरूब पीने आए हैं। गर्मी बहुत है, बाइक पे आ रहे हैं, आते हुए रास्ते में ये शरबत मिल गया है, पियेंगे, राहत होगी, गर्मी से थोड़ा सा बचाव होगा। बहुत अच्छा इनका जो टेस्ट है, ओरिजिनल मुकम्मल स्क्रीन से पाक है ये, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा पानी है जी। छुट्टी के रोज गर्मी की शिद्दत से निढाल शहरियों ने नहर किनारे डेरे लगाए। मुगलपुरा ताजल्लो मोट नहर किनारे मौजूद ग्रीन बेल्ट्स पर शहरियों ने अहल खाना समेत पिकनिक मनाई। बच्चों और बड़ों ने नहर में डुबकियां लगाकर गर्मी की शिद्दत को कम किया। शहरियों ने नहर किनारे बैठकर न सिर्फ खाना खाया बल्कि मौसमी फलों को नहर के पानी में ठंडा करके खूब लुत्फ उठाया। शहरियों का कहना था गर्म मौसम में नहर सबसे सस्ती तफरीह है। नहर पे नहाने के लिए बच्चों को लेके आए हैं ताकि अच्छा हमारा संडे गुजर जाए। ठीक है, घर में जाते हैं, लाइट की परेशानी है, हम साथ अपनी फैमिली को भी लेके आए, खाना शाने का बंदोबस्त करके हम लंच इधर करेंगे, फिर घरों में जाएंगे। ट्यूब का 200 रुपया और छोटी जो थी उसका 100, उससे छोटी के 50। और कितनी देर ये आपके पास रहेगी? ये आधा 1 घंटे के लिए बड़ी ट्यूब। महकमा मौसमियात का कहना है पंजाब के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा सकता है। तिबी माहिरीन ने शहरियों को गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करने और गैर जरूरी सफर से परहेज करने की हिदायत की है। मौसमी सब्जियां और फल भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। दुकानदार मनमाने निर्ख वसूल करने लगे। शहरियों का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से एक्शन लेने का मुतालबा। भिंडी की कीमत 160 जबकि बाजार में 200 में फरोख्त। लीमू 600 की बजाय 800 रुपए। आलू की कीमत 70 रुपए, बाजार में 90 रुपए में फरोख्त हो रहा है। प्याज 80 की बजाय 120 रुपए, टमाटर 40 की बजाय 60 रुपए। लहसुन देसी 245 की बजाय 255 तक फरोख्त हो रहा है। अदरक 530 की बजाय 550 रुपए, बंद गोभी 40 की बजाय 50 रुपए, शिमला मिर्च 80 की बजाय 100 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। इसी तरह फलों में आम 150 की बजाय 350 रुपए, फालसा 270 की बजाय 300 रुपए किलो, तरबूज 33 की बजाय 60 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी 120 की बजाय 150 रुपए, सेब 290 की बजाय 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। केला 150 की बजाय 160 रुपए दर्जन, अमरूद 225 की बजाय 250 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहर के मुतादिद इलाके बुनियादी सहूलतों से महरूम है। कहीं फिल्ट्रेशन प्लांट का मसला तो कहीं सीवरेज ने जीना दो भर कर दिया। कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार तो कहीं गंदगी के ढेर हैं। कहाँ क्या मसला है, जानते हैं इस रिपोर्ट। फिरोजपुर रोड से मुतसिल इत्तेहाद कॉलोनी के रहायशों की सहूलत के लिए बनाए जाने वाले दोनों फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से तबाहाली का शिकार है। इंतजामिया मुसलसल चश्म पोशी कर रही है। उधर दीगर मसाइल की तरह शहर में ग्रीन बेल्ट का मसला भी मसाइल की फहरिस्त में आ गया है। मोहम्मद हुसैन रोड बागड़े में ग्रीन बेल्ट खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। ग्रीन बेल्ट है ये पूरी अपना सारी खराब हुई है। इधर कूड़ा भी लोग फेंकते हैं और इसके अलावा बच्चे हमारे इधर खेलते हैं। ये सामने हमारा घर है, ये ग्रीन बेल्ट आगे से भी बंद है पूरी, वो उन्होंने आगे दुकानें लगाई हुई हैं, तो इस वजह से हमें काफी परेशानी हो रही है। इंतजामिया पता नहीं किधर है। चौधरी कॉलोनी आशियाना रोड के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कॉलोनी की तमाम गलियां ज़ब-ओ-हाली का शिकार हो चुकी हैं। इलाके का सीवरेज निजाम भी जवाब दे गया है। उधर कहना में हजूरी पार्क के मकीन बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के बाईस सरापा एहतजाज है। सीवरेज का नाकिस निजाम, तारों के लटकते गुच्छे, सफाई की नागुफ्ता सूरत हाल इलाके की पहचान बन गयी। जिस हालात में हम जी रहे होते हैं वही हालात हमारे सामने होते हैं। अब तो ये मामलात ऐसे बढ़ गए हैं कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हैजा फैल रहा है और ये गंदा पानी लीकेज होकर हमारी मोटरों में जा रहा है जो हम पी रहे हैं। कहते हैं कि हम सही करेंगे लेकिन कोई भी नहीं करता। हमें उनसे ये शिकायत है कि आप आते हैं देखते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। इंतजामिया की नाअहली के बाईस स्वागत जुमत सहूलियात का फुकदान से इलाका मकीनों के लिए अजाब बन गया। इलाका मकीनों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि इलाके की मेन रोड तबाहाल होने से जगह जगह गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। मेन रोड पर एक तरफ गंदा नाला बहता है तो दूसरी तरफ कच्चा रोड होने से आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। गंदा नाला आपके साथ गुजर रहा है तो गंदे नाली की वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है हमें।
تو گندے نالے کا بھی وہ بھی انتظام ہو جائے اور یہ جو روڈ ہے یہ بھی بن جائے. ہم تو بس یہی چاہتے ہیں. اتفاق ہسپتال سے منسلک خادم پارک کی متعدد گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. انتظامی غفلت کے باعث گلیوں میں جا بجا ملبے اور گندگی کے ڈھیر لگ گئے. علاقہ مکینوں سمیت راہگیروں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے. روڈ جو بہت خراب ہے, یہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے, یہ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. 5 سال سے کوئی آنے دیکھنے والا آیا کوئی نہیں, چکی نہیں کسی نے کیا. کافی دفعہ بولا ہے, وہ سنتا ہی نہیں. ہاں جی, بڑے یہاں گزرنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں سے, تو یہ مہربانی کر کے کچھ کروا دے اس کا. شہر میں قائم تجاوزات کے خاتمے میں ضلعی انتظامیہ ناکام ہو گئی. تجاوزات کے باعث اتوار بازار میں موجود بیپاریوں اور ٹھیلے مالکان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا. تجاوزات کے باعث صفائی کا نظام بھی بری طرح متاثر ہونے لگا ہے. ادھر شہر میں تجاوزات کی بھرمار سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ضلعی انتظامیہ اہم شاہراہوں سے تجاوزات کا خاتمہ کرنے میں ناکام ہو گئی. قائم مقام صدر مملکت سید یوسف رضا گیلانی کی سید آصف ہاشمی کی رہائش کا آمد. سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ حکومت کے ہر اقدام پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے مشاورت جاری ہے. ابھی بھی اچھے برے کا ساتھ دیتے ہیں. ہماری پالیسی ہے کہ ہمارا الائنس ہے, ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. ابھی الیکشنز بھی ہوئے اور جو بھی ہمارا رنر اپ تھا انہوں نے ہمارے لیے سیٹ چھوڑ دی اور ہم نے ان کے رنر اپ کے لیے سیٹ چھوڑ دی. اور باقی جہاں تک حکومت میں شامل ہونے کا تعلق ہے وہ میں واضح کر چکا ہوں کہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہے پنجاب میں, اور اگر پنجاب کے مذاکرات ہمارے کامیاب ہو گئے تو ہم حکومت میں شامل ہو جائیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عہدیداران کی ملاقات ہوئی ہے. سی پی این ای, پی بی اے, پی ایف یو جے, اے پی این ایس, ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا, ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کے نمائندوں کی گورنر سے ملاقات. صحافتی تنظیموں کے نمائندوں نے گورنر پنجاب کو حد تک عزت بل بارے تحفظات سے آگاہ کیا. گورنر پنجاب سے ملاقات کرنے والے وفد میں ارشاد عارف صدر سی پی این ای, سیکریٹری پی ایف یو جے, سابق صدر سی پی این ای کاظم خان, محمد عثمان وائس پریزیڈنٹ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا, ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز, نوید کاشف پی بی اے, امتنان شاہد, حافظ عثمان طارق شامل تھے. صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر خواجہ عمران نذیر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر بچوں میں غذائیت, مائکرو نیوٹریشن کی کمی دور کرنے کے لیے ایک جامع لائحہ عمل قائم کیا جا رہا ہے. پنجاب سب سے زیادہ خوراک پیدا کرنے کے باوجود صوبے میں ہمارے بچے کم وزن اور نشوونما میں کمی کا شکار ہیں. غذائیت کی کمی کے بنیادی عوامل کو دور کرنے ماں بچے کی صحت پر ترجیحی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا. صوبائی وزیر صحت نے ان خیالات کا اظہار پنجاب نیوٹریشن بورڈ کے قیام کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا. اجلاس میں کنسلٹنٹ سارہ افتخار, پی ڈی آئی آر ایم این سی ایچ ڈاکٹر خلیل سخانی اور دیگر بھی شریک تھے. بیکری مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے لیے وزیر خوراک متحرک. بیکری ایسوسی ایشن اور 21 مشہور برانڈز کے نمائندوں کی ملاقات. اسٹیک ہولڈرز کو سوموار 27 مئی تک قیمتوں میں رضاکارانہ کمی کا وقت دے دیا گیا ہے. بیکری مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے لیے وزیر خوراک پنجاب متحرک. اس سلسلے میں بیکری ایسوسی ایشن اور 21 مشہور برانڈز کے نمائندوں کی ملاقات میں ڈبل روٹی, رس اور بن کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کرنے کی ہدایت کی, جس پر اسٹیک ہولڈرز کو سوموار 27 مئی تک قیمتوں میں رضاکارانہ کمی کا وقت دیا گیا. صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ 2 ماہ میں گندم, آٹے اور میدے کی قیمتوں میں 30 سے 48% تک کمی واقع ہوئی ہے. کاہنہ میں ایم این اے رانا مبشر اقبال نے رمضان مستانہ کے ڈیرے پر کھلی کچہری کا انعقاد کیا. رکن صوبائی اسمبلی راشد منہاس, میاں عمران جاوید, چودھری نواز لیدر نے خصوصی طور پر شرکت کی. لیگی رہنماؤں نے عوامی مسائل سنے اور فوری حل کروانے کے احکامات دیے. عوامی مسائل سننے اور حل کروانے کے احکامات کے لیے کاہنہ میں رمضان مستانہ کے ڈیرے پر ایم این اے رانا مبشر اقبال نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا. ایم پی اے پی پی 163 میاں عمران جاوید, ایم پی اے پی پی 164 راشد منہاس, ایم پی اے پی پی 158 چودھری نواز لیدر نے خصوصی شرکت کی. صدر استحکام پاکستان پارٹی پنجاب رانا نصیر احمد اور جنرل سیکرٹری شعیب صدیقی کی پارٹی سیکریٹریٹ میں بیٹھک. عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح. منگل اور جمعے کی سپہر کھلی کچہری میں لوگوں کی شکایات سنیں گے. جبکہ پنجاب کے مختلف اضلاع سے پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر کی آئی پی بی سیکریٹریٹ آمد. فیصل آباد سے اجمل چیمہ اور ننکانہ صاحب سے نوشیب زمان نے شعیب صدیقی سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے شعیب صدیقی کو ایم پی اور پنجاب میں نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی.
जबकि पंजाब से मुख्तलिफ सियासी और समजारी शख्सियात का अब्दुल अलीम खान पर इजहार एतमाद। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शहबाज शरीफ स्टेडियम चाइना स्कीम में हफ्तावार देसी कुश्ती मुकाबले शानी पहलवान मुजाहिद पहलवान ने कामयाबी समेटी। रेसलिंग एसोसिएशन और शुमाली लाहौर यूनियन के ज़ेर एहतमाम शहबाज शरीफ स्टेडियम चाइना स्कीम में होने वाले मुकाबलों में शानी पहलवान, हसन पहलवान, मुजाहिद पहलवान और हुसनैन पहलवान ने अपनी कुश्तियां जीत लीं। मुकाबलों के दौरान चंद शरपसंद नासर की तरफ से बदमज़गी पर मेहमान खुसूसी सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन काला पहलवान ने कुश्तियां बंद करवा दी। शायकीन कुश्ती ने फन पहलवानी के फरोग के लिए काला पहलवान की कोशिशों को सराहा। कुश्तियां बड़ी देर तो बंद हो रही हैं, काले पहलवान की मेहरबानी ने अपने आप झाड़ के भलवानी कराई है। काला पहलवान वो पहलवान है जो भलवानी का कोई ना नहीं लेंदा। काले पहलवान ने जगह जगह के उत्ते जाके जिथे नहीं पहुंचे रुपये पहुंचाए ने। इतने सारा प्रोग्राम काले पहलवान ने 100 रुपए टिकट सी, माड़ा आदमी नहीं से लिया सकता। काले पहलवान ने बगैर पैसे तो पैसे दिते ने। काला पहलवान जो ना हक की आवाज़ उठाता है, वो कहता है कि जेडे मैं पैसे देना वा ना वो आवाम नूं दिते जान, जेडे पहलवान ने उन्हां दा हक पहलवानां नूं दिओ। मगर इत्थे कई लोग ऐसे ने जेडे पहलवानां दा हक खांदे ने, मगर वो जिहड़ी चीज़ है काले पहलवान पसंद नहीं हैगी। काला पहलवान ने कुश्ती मुकाबलों में बदमज़गी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बदमज़गी फैलाने वाले अनासर को कामयाब नहीं होने देंगे। मैं हर शहर जा रहा वहाँ, हर बने जा रहा वहाँ, कई विचों पहलवान मेरी कुश्तियां खराब करते हैं। आज शहबाज स्टेडियम बनवाश आदमी ने कि कोई बोलता दिहाड़ी लाते हैं, पहलवानों को पैसे लेंदे ने, तो मैं कुछ हिसाब कराना वा तो मेरे मगर पै के भला करते हैं, मना करते हैं मेरा लोगों भी भाई भांडी आवाज ना लाओ। मैं अच्छी कुश्तियां करा रहा, बच्चों को तमीज दे रहा वहाँ, मेरे जलते हैं। मैं लाख रुपया दिता आज भलवानी ली तो जान के करते रहे। काला पहलवान ने हर कुश्ती के फातेह पहलवान को नकद इनाम से नवाजा और इस अज़म का इजहार किया कि फन पहलवानी के फ़रोग के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। कैमरामैन शुएब सफदर के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। लाहौर की गर्मी से जहां शहरी परेशान हैं, वहीं बेज़बान जानवर भी इसी मुश्किल से दौचार हैं। शदीद गर्मी से पालतू जानवरों को कैसे बचाया जाए, जानते हैं इस रिपोर्ट। दर्जे हरारत में मामूली सी कमी भी इंसानों से ज्यादा जानवरों को मुतासिर करती है। गर्मियों में जिन बीमारियों के खतरात इंसानों को लाहक होते हैं, वही खतरात जानवरों को भी होते हैं। गर्मियों में जानवरों को भी कई किस्म की बीमारियों का सामना हो सकता है। पालतू जानवरों को गर्मियों की शिद्दत से बचाने के लिए टोलेंटन मार्केट में 10 साल से परिंदों का कारोबार करने वाले दुकानदार का कहना था कि इंसानों की तरह जानवरों को भी गर्मी लगती है। आप कोई घर के अंदर कोई भी बर्ड्स या कोई एनिमल रख रहे हैं, पानी का आप ख्याल रख रहे हैं, तो खाली नीट पानी नहीं देना होता। बीच में बंदा ओवरएस यूज़ करता है ताकि बर्ड्स के नमकियात पूरे रहें, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वगैरह वो यूज़ करते हैं ताकि बीच में बॉडी के सारे उसके मिनरल्स पूरे रहें। और इसके अलावा बड़ी चीज़ें होती हैं, बंदा देसी कोई चीज़ें जिस तरह शरबत होती है, देसी कोई ठंडी चीज़ें बंदा यूज़ करता है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपके बर्ड्स के, या आप उससे काफ़ी चीज़ें अपने बर्ड्स को भी वही लगता है, एनिमल को भी वही होता है। शहरी अपने घरों में चंद एहतियाती तदबीर अपना कर अपने प्यारे पालतू जानवरों की जिंदगी बचा सकते हैं। बर्ड एक दफ़ा यूज़ करता है, वो पानी एक्सपायर है, आपने पानी ताज़ा लगाना है और कोशिश ये करनी है कि आपका बर्ड खुराक उठाए, अच्छी खुराक दें, हेल्दी खुराक दें, ठीक है। जो ज़्यादा शौक से खा रहा है और मौसम का आपका जो आपको पता है क्या एलिमेंट है, उस हिसाब से आपने चलना है। और टेम्परेचर इनको कोशिश करें कि 25 से 26 टेम्परेचर दें आपके बर्ड्स को, एनिमल को, किसी भी चीज़ को कुछ नहीं होगा। इन बेजुबान जानवरों का दर्द समझकर इन्हें मौसम की शिद्दत से बचाना किसी बड़ी नेकी से कम नहीं। बढ़ती गर्मी से जहां इंसान परेशान है, वहीं बेजुबान जानवर भी बिलबिला रहे हैं। चंद चीज़ों का ख्याल रख के हम अपने प्यारे जानवरों को इस शदीद गर्मी से बचा सकते हैं। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।